नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमारे अगले कार्यक्रमों के लिए कृपया आर्थिक सहायता करते रहें। दो खबरें बहुत ही चर्चा में हैं। एक तो ये कि 30 साल के बाद, बल्कि 31 साल के बाद श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, और दूसरी बात यह कि मुहर्रम के जुलूस पे दिल्ली में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और उसके बाद फिर उनकी कुटाई हुई। अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि भाई ये मुहर्रम जो है ये और इसका जो जुलूस है, इसके वक्त पे झगड़े क्यों होते हैं। आपको यदि याद ना हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं, जो मिलेनियम हैं, उनको संभवतः याद नहीं होगा कि लखनऊ एक ऐसा स्थान था जो शिया सुन्नी दंगों के लिए जाना जाता था। वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, वहाँ शिया सुन्नी दंगा होता था। अब इसके पीछे क्या कारण हैं, मुहर्रम क्या है। देखिए, मुहर्रम वैसे तो जो हिजरी कैलेंडर है, यानी जो मुस्लिम कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है, उसका पहला महीना होता है। लेकिन इसको सुन्नी और शिया जो हैं वो अलग अलग तरह से मनाते हैं। कि मुहर्रम का जो 10वां दिन होता है वो हज़रत इब्राहीम का दिन मनाते हैं हमारे सुन्नी भाई, और उस दिन जो है वो फास्ट इत्यादि रखते हैं, उपवास रखते हैं। उनके लिए इसका इससे अधिक कोई और महत्व नहीं है। तो मुहर्रम का जो बड़ा जुलूस निकलता है वो शिया हजरात निकालते हैं। अब उसके पीछे क्या है, उसके पीछे जो पूरी शिया सुन्नी डिस्प्यूट चली आ रही है 1400 साल से, उसको जानना आवश्यक है कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। क्योंकि हज़रत मोहब्बत के टाइप पे तो भाई ये शिया सुन्नी का कोई झगड़ा था नहीं, वो एक ही इस्लाम था, और एक ही इस्लाम एक ही तरह से मनाया जाता था। जैसे कि जो सुन्नत मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जो जिस तरह से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना काम करते थे उस हिसाब से चलता था। जब मोहम्मद साहब की मौत होती है उस वक्त से ये झगड़ा शुरू होता है। क्योंकि ये जो शिया हजरात हैं उनमें सबसे पहले तो लेके एक जो हज़रत आयशा हैं, मोहम्मद साहब की दूसरी बीवी, और उनको लेकर शिया हजरात में बड़े सारे जो हैं एक, जिसको हम कह सकते हैं कि इश्यूज़ हैं। और उनके लिए एक हदीस आती है, वो बुखारी की मेरे ख़्याल से 2661 है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। उसमें एक वो पूरा किस्सा जो लिखा हुआ है कि किस तरह से हज़रत आयशा जो थी वो किसी गज़वे पे साथ में गई थी हज़रत मोहम्मद के साथ में, और फिर उसके बाद फिर वो पीछे छूट गई क्योंकि वो अपना हार ढूंढने कहीं निकल गई, और पीछे से जो उनका हौदा जिस पे थी वो उसको लोगों ने उठा के ऊँट पे रख दिया और वो चले गए। उसके बाद फिर वो जहाँ पर उनका कैंप था वो वहाँ पर रुकी नहीं। पीछे से कोई जो दूसरा एक सफ़वान नाम का एक व्यक्ति था वो आया, फिर उसने उनको अपने ऊँट पे चढ़ा के, और वो पैदल पैदल आगे आगे चलता और जाके जो मिलिट्री कैंप था वहाँ पर जाके वो पहुँचा। तो उसके बाद फिर तरह तरह की अफवाहें फैली। ये बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है, ये बहुत बड़ी हदीस है। ये मेरे ख्याल से कम 2 पेज की हदीस होगी ये। तो ये ख़ुद नरेटेड बाई, जो हदीस कहती है कि नरेटेड बाई आयशा, खुद उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो वाक़या है इसको लेके जो है वो शिया हजरात वो बड़ी कड़वी बातें कहते हैं कुछ हज़रत आयशा के लिए। एक ये इनका जो है ये झगड़ा ये तात्कालिक, यानी कि आजकल जो होता है उसमें है। जो बेसिक झगड़ा ये है, बेसिक झगड़ा है सक्सेशन का, कि शिया हजरात का कहना है कि भाई मोहम्मद के जो वारिस हैं और जो पहले खलीफा हैं वो केवल अली ही हो सकते हैं।
और सुन्नी हजरात कहते हैं कि नहीं, जो रशीदुल खलीफ़ा हैं, जो 4 रशीदुल खलीफ़ा हुए, पहले अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे हज़रत अली, ये उनके हिसाब से हज़रत अली जो है वो चौथे खलीफा। ये कहते हैं नहीं, कि ये जो बाकी जो सहाबा थे, यानी अबू बकर, उमर और उस्मान, ये इनका कोई हक़ नहीं था। यानी कि ये जो डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन है, इसका भी आप ज़रा ओरिजिन समझिए। ये बहुत अच्छी तरह से तारिक फ़तेह जी की किताब है, चेजिंग अ मिराज, इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, उसमें बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। उसको आप पढ़ सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी हो, संभवतः उसका ऐसा भी हिंदी संस्करण भी अब आ गया है। तो उसमें बताते हैं कि जब ये स्पष्ट हो गया कि थोड़ी देर के ही मेहमान हैं मोहम्मद साहब, तो उस वक्त पर वहाँ पर 4 लोग बताए जाते हैं कि उनके साथ में थे। उसमें उनकी 2 बीवियाँ यानी कि आयशा और हफ्सा, और उसके अलावा उनके कज़िन यानी कि जो अली थे वो उनके कज़िन थे, वो थे वहाँ पे, और उमर थे वहाँ पे। तो उमर उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि ये पता चला कि लोगों को ये पता चल गया है कि हज़रत मोहम्मद की सांसें जो हैं वो उखड़ रही हैं। तो जो वहाँ के जो अंसार थे, यानी कि जो मदीना वाले थे, और जो बाद में जब हज़रत मोहम्मद मदीना पहुँचे थे हिजरत करके मक्का से, तो वहाँ पर जो उनके फॉलोअर्स बने थे, उनके अनुगामी बने थे, वो ये कह रहे थे कि भाई संख्या में हम अधिक हैं, इसलिए अगला खलीफा जो है वो हम में से होगा। यानी देखिए कि अभी प्राण नहीं छोड़े हैं हज़रत मोहम्मद ने, और वहाँ लड़ाई ये शुरू हो गई कि भाई सक्सेसर कौन बनेगा, वारिस कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा। और उस पे बाद वहाँ पर ये उमर जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर ये झगड़ा होता है, और ये कहते हैं कि नहीं, वारिस जो है वो कोई कुरैश ही हो सकता है। और फिर उसमें एक हदीस भी आती है, उसका अर्थ ये है कि इमाम जो है वो कुरैश के बिना कोई नहीं हो सकता, कुरैश के बिना इमाम नहीं हो सकता। अल-इमूमत मिन कुरैश, इस तरह से कुछ है वो। तो अब ये जो हमारे शिया हजरात हैं वो कहते हैं कि भाई अगर यही सिद्धांत अपनाना है तो फिर कुरैश क्यों, क्योंकि कुरैश तो बड़ा कबीला है, उसका जो छोटा कबीला है हाशमी, मोहम्मद साहब तो हाशमी थे जो कुरैश का एक भाग था, और फिर यही इनके परिवार से ही कोई खलीफा बन सकता है। यानी यहाँ पर भी ये है कि भाई कि कौन सा वंश जो है वो वारिस बनेगा, क्या पूरा जो कबीला है उनका कुरैश वो बनेगा, या कि उनका जो परिवार है उसमें से ही बनेगा। ये झगड़ा है। और इस झगड़े में बाद में ये जो बीबी आयशा वाला जो मामला है वो भी उसमें जोर पकड़ लेता है, क्योंकि फिर कुछ उस वक्त पे जब ये जिसकी जो उस वक्त की हदीस है उसमें कहते हैं कि साहब हज़रत अली ने भी उसमें कुछ शिरकत की, तो उसकी वजह से बीवी आयशा जो थी वो बिल्कुल हज़रत अली के ख़िलाफ़ थी, और इसीलिए उन्होंने उनको बनने नहीं दिया खलीफा। और न केवल ये है कि बल्कि जब हज़रत अली को चौथा खलीफा बना भी दिया गया तो उस वक्त भी बीवी आयशा उनसे लड़ने के लिए, जिसको बैटल ऑफ ग़ज़वाए ऊँट कहते हैं, ग़ज़वाए बैटल ऑफ कैमल बोलते हैं, और उसके लिए बसरा में उनसे लड़ने भी पहुंच गई। यानी ये है कि हज़रत अली को जो बाकी जो हजरात थे, सुन्नी हजरात, उन्होंने ठीक से शासन नहीं करने दिया। और बाद में जो दमिश्क का जो राज था, या दमिश्क का जो गवर्नर बनाया गया था उस वक्त मुअव्विया को। अब मुअव्विया कौन थे? मुअव्विया अबू सुफियान के लड़के थे। अबू सुफियान कौन थे? अबू सुफियान कुरैश में जो मोहम्मद साहब से जो लड़ाई कर रहे थे वो थे। अब ये से इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसमें बाद में
लोग जो हैं, इनका जो हेडक्वार्टर था वो इराक़ में जो आज कूफा नाम की एक जगह है वहाँ था। तो जब हज़रत अली नहीं रहते हैं तो कूफा वाले इमाम हुसैन जो उनके बेटे हैं उनको बुलाते हैं। अच्छा, हज़रत अली जो थे वो अकेली जो संतान बची थी मोहम्मद साहब की, यानी कि बीवी फ़ातिमा, वो उनके पति भी थे, उनसे शादी हुई थी उनकी। तो बीवी फ़ातिमा के उनके लड़के जो इमाम हुसैन जो थे उनको बुलाया जाता है कूफा, और बीच में मुअव्विया का जो लड़का होता है यजीद, वो उनको घेर के और मार देता है करबला नाम की जगह पे। तो ये वाक़या होता है 10th ऑफ मुहर्रम को, यानी 10वीं मुहर्रम को, उसको अशूरा बोलते हैं। अब ये अशूरे के दिन ये सारा मुहर्रम का प्रोसेशन निकलता है, और उसमें ये आप आवाज़ सुनते होंगे, हाय हसन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए। तो इमाम हुसैन की शहादत करके और उसके लिए फिर उनकी नाम के ताज़िए निकाले जाते हैं, फिर उनको दफन किया जाता है। तो ये एक तरह से शोक का प्राकट्य है, शोक मनाया जाता है। इसीलिए कई बार जो है हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वो हैप्पी मुहर्रम कर देते हैं, तो बड़ा बुरा मानते हैं उसका लोग। तो इसमें एक और जो है, ये जो पहले मुहर्रम के जो दिन होते हैं, इसमें पहले 10 दिन कई बातें होती हैं। उसमें एक रस्म होती है तबर्रा, और उस तबर्रा में ये शिया हजरात जो हैं वो गालियाँ देते हैं, या जिसको कहते हैं हम बुरे शब्द कहते हैं, और बहुत लानत मलामत करते हैं। और वो हजरात जो होते हैं वो सारे के सारे सुन्नी होते हैं। उसमें फिर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको सुन्नी जो है वो बहुत रिगार्ड देते हैं उनको, जिनको बहुत आदर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अपशब्द कहे जाते हैं, और ये झगड़े का कारण है। इसीलिए जब ताज़िए वगैरह निकाले जाते हैं तो साथ में जब होता जो झगड़ा है वो तभी होता है जब साथ में तबर्रा होने लगता है, और इसीलिए इनको अलग अलग करके निकाला जाता है। अब कल का जो दिल्ली वाला वाक़या है वो तो खैर उल्टा ही था, वहाँ पे कहने लगे नहीं हम रास्ता बदलेंगे। ये होता है कि भैया जब ये पूरी तरह से अपने आप को कर रहे होते हैं कि साहब कहीं कोड़े मार रहे हैं, कहीं अपने घाव कर रहे हैं, बुरी तरह से सब वो करते हैं कि हाय हसन हम न हुए है। तो क्यों करते हैं, मुझे तो इसका कोई लॉजिक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से ये फेथ ड्रिवन मामला है। तो ये जो है ये मुहर्रम के वक्त जो जुलूस निकाले जाते हैं उनके झगड़ों के पीछे का कारण है। श्रीनगर में इसीलिए 30 साल से ये मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल पाया, और इस साल भी जो निकला है ना तो परिवर्तित रास्ते से निकला है, उस रास्ते से नहीं निकाला जहाँ पर ये परंपरागत रूप से निकाला जाता था। हालांकि जम्मू कश्मीर में लगभग 20% शिया हैं, क्योंकि वहाँ पर शियों का भी राज रहा है। जो पहला जो राज था सिकंदर बुतशिकन का, और पूरा का पूरा जो आपके मीरी डायनेस्टी का, शाह मीर वाली जो शाह मीरी डायनेस्टी है, उसके बाद में फिर जो फतेह शाह इत्यादि थे वो चाक थे, और ये चाक जो थे ये नूर बख्शी शिया थे। तो इसलिए उनके भी वंशज वहाँ पे हैं, 20-25% वहाँ शिया अभी भी हैं। और ये जो शिया जो है वहाँ पर वो माइनॉरिटी में होते हैं ना, वो इनसे दबके रहते हैं वैसे। आप ये देखिए एक और किस्सा हुआ, बनारस में भी अटैक हुआ इनके ऊपर, शिया जुलूस के ऊपर बनारस में अटैक हुआ ना। शिया और सुन्नी की खाई बनारस में बहुत पुरानी है, और वो पुरानी इसलिए है कि उनकी कुछ कब्रों पर सुन्नियों के कब्ज़े हैं, और सारा प्रमाण उनके साथ होते हुए भी, सारा हक उनके साथ होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट तक में भी वो जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑनरेबल जस्टिस RM लोढ़ा ने। तो ये एक फॉल्ट लाइन है, बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, और उत्तर प्रदेश में कई बार इस फॉल्ट लाइन पर राजनीति भी होती है। आप ये देखेंगे कि शिया हजरात जो थे वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को वोट देते थे, आजकल राजनाथ सिंह को वोट देते हैं लखनऊ में। और बनारस में जो शिया हजरात हैं वो आज से नहीं, 1952 पहले इलेक्शन से अधिकतर वोट देते आ रहे हैं
पहले जनसंघ को देते थे, भारतीय जनता पार्टी को देते, कहते कि हम तो उनको वोट देंगे, सुन्नी जिनको देंगे हम उनके उलट वोट देंगे। तो ये झगड़ा चल रहा है साहब शिया सुन्नी का, मुहर्रम के जुलूसों का, उसका इतिहास मैंने आपको बता दिया। और इसके बारे में अधिक आपको जानकारी चाहिए तो फिर आप शिया सुन्नी डिस्प्यूट करके आप इसको सर्च कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।